कहाँ का गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट चाहिए, वो गिफ्ट चाहिए, वो गिफ्ट। दे रही है ना, दे रही है। आराम से आराम से आराम से। कहाँ से लाया मौसी ने गिफ्ट? पता नहीं क्या है रे भाई, खोल के देख। कलर। और इतने में पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता है इसमें ड्राइंग करेगा। ये किसका गिफ्ट है? ये क्या है? एक और गिफ्ट किसका है? ये भी मेरा। अरे इतने सारे गिफ्ट। एक और गिफ्ट किसका है? अरे तेरी तो, अरे तेरी तो, अरे तेरी तो। स्लाइम है। किसकी तकिया? हाँ, और किसकी तकिया? अरे कौन? हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल ग्रैनी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज का जो मेरा ब्लॉग है रक्षाबंधन का ब्लॉग है, लेकिन रक्षाबंधन के पहले की जो आज हालत मेरी आप देखेंगे तो वाकई में आप लोगों को भी अपने दिन ज़रूर याद आ जाएंगे, क्योंकि रक्षाबंधन का समय ऐसा होता है कि इतना बिजी रूटीन होता है हमारा, और बिजी रूटीन की वजह से मेरा ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है। और जो बच्चे आते हैं तो सारे बच्चों की फरमाइशें हमें एक साथ में तो हम पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ नया हमें करना ही होता है। तो क्योंकि बच्चों की भी एक आस लगी रहती है कि हम लोग मम्मी पापा के घर जाएंगे, और जाने के बाद में जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जैसे खाने पीने की या फिर जो हमारा पेंडिंग काम है, तो ये देख ही रही है। बहुत दिनों से आस थी कि घर जाने के बाद में ही थोड़ा सा समय मिल पाता है, क्योंकि जब अपने घर में होते हैं बच्चे तो बिल्कुल भी अपने घर में का मतलब ये है जैसे बाहर रहते हैं, पढ़ाई लिखाई या जॉब करते होते हैं, तो बिल्कुल भी उनके पास में समय नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही वो घर आते हैं तो कुछ छुट्टियां हमारे साथ में बिताते हैं, और जो उनके पेंडिंग काम होते हैं वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ साथ में हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि हम लोग को खुद को भी समझ में नहीं आता है कि हम लोग घर में काम कर रहे हैं, बच्चों की फरमाइशें पूरी कर रहे हैं, या फिर एक मशीन की तरह हमें भाग दौड़ करना पड़ रहा है। तो अभी आप ये देख ही रहे हैं, बेटी की बहुत इच्छा थी कि घर जाने के बाद ही कुछ समय मिलेगा तो मैं मेहंदी वगैरह लगा पाऊँगी, क्योंकि वहाँ मतलब जहाँ वो उन लोग रहते हैं वहाँ बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। एक तो बच्चों का साथ, ऊपर से काम और फिर जॉब वगैरह, तो उसकी वजह से बिल्कुल समय नहीं मिलता है। तो बहुत दिनों से सोच कर रखा, तो आज उसकी भी फरमाइश पूरी करना था, और ये रक्षाबंधन के पहले ही हमें करना है। तो रक्षाबंधन के 2 दिन पहले जब आते हैं तो 2 दिन तो बिल्कुल इतना बिजी रहते हैं, क्योंकि उनका खुद का जो पेंडिंग काम रहता है उसे भी करना रहता है। साथ में हमारे घर में जो मेहमान वगैरह दूसरे जैसे ननद वगैरह जो आने वाली रहती है, उनके लिए भी नाश्ता वगैरह की भी तैयारी, और साथ में बच्चों की जो खाने की जो फरमाइश रहती है, क्योंकि बहुत मन लगा कर आते हैं बच्चे भी, और उन्हें ऐसा लगता है कि भाई घर जाकर हम लोग आराम से हमारी पसंद की चीज़ें हम लोग खाएंगे। तो इस तरह से आज तो जो आप सामने देख ही रहे हैं कि ये हमारा नाती है, और टीटू, जिसका नाम आपने बहुत बार हमारे वीडियो में देखा होगा ज़रूर। तो आज उसके फरमाइश के मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। वैसे मूड नहीं था मेरा कि मैं गुलाब जामुन बनाऊँगी, लेकिन जब वो घर आया रक्षाबंधन के 2 दिन पहले, तो बस उसने जिद पकड़ ली कि भाई नहीं, मुझे गुलाब जामुन खाना है, मतलब खाना ही है। तो मुझे अर्जेंटली मतलब तुरंत मैंने पैकेट बुलाया, और उसके बाद में मैं तुरंत बनाने लग गई, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि गुलाब जामुन बहुत जल्दी बन जाते हैं। और साथ में बच्चों को हम लोग नाराज़ तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत दिन बाद में बच्चे आते हैं और हमें भी मिलते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी उन लोग फरमाइश कर रहे हैं, मतलब उनका खाने का मन है, तो ज़रूर हमें खिलाना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब एक माँ होती है ना, तो माँ बच्चों की इच्छाएँ तो वैसे ही समझ जाती है कि क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो आज तो बस मैंने टीटू के लिए अपने गुलाब जामुन बनाकर यहाँ तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए, ज़्यादा तो नहीं है, लगभग 50 गुलाब जामुन बने होंगे। इसमें तो हम लोगों का रक्षाबंधन आराम से हो ही जाएगा। तो बस देखो, बच्चों की पसंद रहती है खाने की, लेकिन खाते तो बहुत कम है। लेकिन हाँ, उनके कारण हमें भी खाने को मिल जाता है। वैसे जब हम लोग घर में रहते हैं तो अकेले बिल्कुल बनाकर खाने का मन नहीं होता है। ऐसा हम लोग खुद भी सोचते हैं कि भाई जब बच्चे आएंगे तो तब सभी के पसंद की अलग अलग चीज़ें बनाएंगे, तो खुद तो खाएंगे ही, लेकिन साथ में हम भी
खा लेते हैं, तो इसलिए क्या है, हम लोगों को भी आस लगी रहती है कि बच्चे आएंगे तब हम लोग मतलब उनकी पसंद की भी चीज़ें बनाएंगे, साथ में हम लोग भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, क्योंकि अकेले बनाकर बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लगता ही नहीं है मन। और बस ये देखिए हमारे यहाँ तो चाशनी बनकर तैयार हो गई है, गुलाब जामुन भी तैयार हो गया है। मतलब टोटल हमारे जो गुलाब जामुन वगैरह है, बाकी का जो रक्षाबंधन के लिए मतलब नाश्ते वगैरह के लिए रहता लगता है जो, तो वो तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। और शायद आपने मेरे वीडियो भी देखे होंगे, ज़रूर मैंने पहले ही डाल दिए थे, क्योंकि मैं पहले ही कुछ चीज़ें ऐसे जिसमें ज़्यादा समय लगता है बनाने के लिए मैं पहले ही बना चुकी थी। और मूड नहीं था गुलाब जामुन का, लेकिन फरमाइश पे बनाना पड़ा। और साथ में फिर हमें बनाना है आज बाटी, क्योंकि बच्चों को सभी को बहुत पसंद है। और 2 ही लोग रहते तो 2 लोगों में सोचते कितना बनाए क्या बनाए, इसलिए ऐसा लगता है कि बच्चे आएंगे तो अब हम लोग उनकी भी फरमाइश पूरी हो जाएगी और हमें भी खाने को मिल जाएगा, ये सोचकर मैंने फिर बाद में फिर बाटी वगैरह की तैयारी की। और वैसे तो बेटियां अगर रहती है घर में तो हेल्प मिल जाती है, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं जाता है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता हमें ही ज़्यादा है। तो दोस्तों आज का मेरा रक्षाबंधन के पहले का ब्लॉग था, बहुत लेट आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत सारी लेकिन ब्लॉग हमारा आज तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारा टीटू अभी बहुत नाराज़ है, क्योंकि उसके पसंद के गुलाब जामुन तो बने हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें की मांग कर रहा था, वो मैं नहीं बना पाई, तो उसके लिए उसे मुझे बहुत मनाना पड़ा, सॉरी बोलना पड़ा, तब जाके वो मानकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, थैंक यू।